कि मसीह का आनंद कैसे पूरा होगा। और उस वचन पर हम ध्यान करेंगे और देखेंगे उनके वचन में क्या लिखा हुआ है। इसलिए मेरे साथ आप लोग वचन को निकालें और फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत को हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ सच में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। आइए एक जन को निकाले और उस वचन को पढ़े। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। बस यहाँ एक परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। परमेश्वर दास यहाँ बताते हैं कि ये वचन के द्वारा एक परमेश्वर हमें एक बारे में बताते हैं कि प्रभु में सदा, यानी कितने दिन के लिए परमेश्वर कहता है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, यानी कि साल नहीं, 2 साल नहीं, परंतु उसमें प्रभु में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर क्या कहते हैं? प्रभु में सदा कैसे रहने की जरूरत है? मुझे आपको आनंदित रहने की जरूरत है। और यह परमेश्वर जिसमें बताता है उसमें आनंदित हो। मैं फिर तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो। आज जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर क्या मिलने पाए, मेरे परिवार में, मेरे घराने में, मेरी चर्च के अंदर, मेरे विश्वासियों के अंदर, मेरे सेवकों के अंदर प्रभु का आनंद दिखने पाए, तो मैं प्रभु में सदा रहने की जरूरत है। हालेलुया। इसमें नहीं, आप इस संसार में रहते समय इस बात को याद करिएगा कि हमें मसीह में रहना है। हमें किसी संसार में अन्य बातों में नहीं, हम अन्य तरीकों में नहीं, परंतु मसीह के साथ हम विश्वास योग्य रहेंगे तो आप परमेश्वर के द्वारा आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। और कैसा आनंद? लोगों, परमेश्वर का एक आनंद थोड़ा दिन के लिए नहीं है। परमेश्वर का आनंद कुछ महीनों के लिए नहीं है। उसका आनंद अनंत काल तक के लिए रहेगा। आज पृथ्वी पर भी है और हम जब पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे मसीह यीशु के साथ में, तब भी मुझे वो आनंद को मिले पाएंगे। तो ये लोगों, इस आनंद को बरकरार हमें कैसे देख पाएंगे अपने जीवन में कि क्या मैं आनंदित हूं या नहीं? इसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, परंतु निकट है, प्रभु निकट है। बस यहाँ परमेश्वर बात कहते हैं कि तुम्हारी जो कोमलता है, कोमलता मतलब समझते हैं तुम्हारे जीवन में जो परमेश्वर का आनंद के द्वारा एक नम्र जीवन मिला है, जो आपको एक सॉफ्ट जीवन मिला है, वो परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य में क्या हो? प्रकट हो। आपका नम्रपन, आपका दीनपन, आपका स्वभाव लोग के सामने एक आनंद से भरा हुआ दिखने पाए, लोग के सामने प्रेम रूपी से दिखने पाए, लोग के सामने आपके जीवन में एक आशीष को प्राप्त करने के लिए क्या करने की जरूरत है? आज विश्वासता के साथ उसके पास हमारे एक कोमलता उन पर प्रकट होने पाए। आज हम कई बार कठोरता प्रकट करते हैं, है ना? कई बार हम लोग क्या करते हैं, मसीह के इस वचन को तो पढ़ते हैं कि मत प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे कहता हूं फिर आनंदित रहो। लोग इस बात को याद रखिए, ये आनंद मेरे मुंह से कहने के लिए नहीं है। आज जो मसीह आनंद भवन के अंदर मेरा बैठे हुए हैं, इसका जो मैंने आपको रीजन बताया कि रिजॉइस ऑफ क्राइस्ट चर्च इंडिया के नाम से हमारे प्रभु ने एक हमें नियुक्त किया चर्च के नाम को। और चर्च के नाम को नियुक्त करने के बाद में आज जब मेरा मसीह आनंद भवन में बैठकर उसकी आराधना करते हैं, तो मेरे अंदर क्या आने पाए? परमेश्वर का आनंद आने पाए। और ये आनंद किसी मनुष्य की तरफ से नहीं मिलेगा, ये आनंद किसी प्रकार के दुकान से खरीदने से नहीं मिलेगा, ये आनंद दुनिया की किसी भी चीजों में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये आनंद तो परमेश्वर के विश्वास करने के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। और आपके मन की एक कठोरता को दूर करने के द्वारा मिलेगा। और जब तक आप अपने मन की कठोरता को दूर नहीं करते, कठोरता मतलब समझते हैं हीन भावना, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, मेरी पर्सनालिटी, मेरी कुछ अलग बेस है, मैं तो अलग कुछ पहचान है चर्च के अंदर, मैं कुछ अलग हूँ, मैं चर्च का सेक्रेटरी हूँ, मैं चर्च का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं चर्च का मेंबर हूँ, मैं चर्च का लीडर हूँ, मेरी अलग पहचान है, मेरी ईगो है। अब अपनी ईगो से नीचे आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने ईगो से, मतलब अपने घमंड से आपको नीचे आने की जरूरत है। जब आप दीन बनेंगे तो आपके अंदर क्या प्रकट होगा? कोमलता। आप एक कोमल हृदय से भर जाएंगे, आपका दिल एक नम्र हो जाएगा। और जब अपने दिल में नम्रता में आ जाएंगे, आप अपने से दूसरे छोटे व्यक्ति को भी अपने से अच्छा समझना
स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया। तब वो कहेंगे, जब मैं हमारी कलीसिया में जब लोग आएंगे, जिस भवन में लोग आएंगे, आपकी प्रेम को देखकर, आपकी कोमलता को देखकर, आपके अंदर आनंद को देखकर, एक नया व्यक्ति क्या कहेगा, ये कलीसिया सच में परमेश्वर के आनंद से भरी हुई है। हालेलुया। इस कलीसिया के अंदर तो परमेश्वर का सामर्थ है, इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर का अभिषेक है। ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है प्रिय लोगों, ये मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का एक विश्वास के द्वारा होगा। आज इस परमेश्वर प्रिय लोगों याद रखिए कि प्रभु निकट है। अब प्रभु का आनंद देर नहीं है। मुझे और आपको उस परमेश्वर के आनंद में रहना, दुनिया के आनंद में चाहिए। आज बहुत सी शादियां हैं, जानते बहुत सारी शादियां आज के डेट में लोगों के घरों में हो रही होंगी। आज लोग शादी में जाते हैं, डिस्को पर डांस करते हैं, है ना, बाजू पर डांस करते हैं, उस झूठे आनंद के लिए अपने शरीर को नष्ट करने के लिए ले जाते हैं, और वहां पर लगता है कि मैं बड़ा आनंद होने पाया। वो आनंद तो कुछ पल का है। वो आनंद आपके जीवन में घंटा 2 घंटा, शायद 10 मिनट 15 मिनट होगा। उस आनंद के द्वारा शायद आपके जीवन में हानि हो सकती है, शायद आपके घर में लड़ाइयां हो सकती हैं, शायद आपके परिवार के अंदर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पर आज जो परमेश्वर का आनंद मिलेगा, और वो आनंद जो परमेश्वर से मुझे मिलता है, उस आनंद से मेरे घर में शांति आएगी, उस आनंद से मेरे हृदय के अंदर एक नया उमंग पैदा होगा, मेरे चेहरे पर अलग रौनक दिखेगी। उस आनंद के द्वारा मेरे परिवार के अंदर एक आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम को बढ़ेगा, और मेरे घर के अंदर आशीष को प्राप्त होगा, क्योंकि ये आनंद मेरा नहीं, आपका नहीं, ये परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ आनंद है। हालेलुया। और जब जब मैं आप इस प्रकार विश्वास करते हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर आपके जीवन में बरकरार इस आनंद को रखेंगे। इसलिए मुझे और आपको एक दूसरे के सामने कोमलता को प्रकट करना है। समझ पा रहे कहना मतलब कोमलता? मैंने आपको बताया, आपकी नम्रता, आपकी दीनता, आपके अंदर का प्रेम परमेश्वर के लिए दूसरे के सामने प्रकट हो नहीं पाए। और कैसे जानेंगे कि परमेश्वर का मेरा जीवन पूरा हो रहा है, उसमें मुझे और क्या करने की जरूरत है, उसी का दूसरा ध्यान निकालेंगे। और इसके दूसरे आयत से बात करेंगे। इसका 2 अध्याय, इसके 2 आयत को पढ़ेंगे। तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। क्या परमेश्वर एक बात कहते, तो मेरा ये है आनंद पूरा करो। परमेश्वर कहते कौन सा आनंद पूरा करने की जरूरत है? मैंने अभी आपको पिछले अध्याय में बताया कि उसके 4 अध्याय, उसके 4थे अध्याय में बताया था कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, तो प्रभु में सदा आनंदित रहो। और ये दूसरे अध्याय के दूसरे कहते, तो ये मेरा आनंद पूरा करो कि तुम एक ही मन रहो। सबसे पहले क्या रहो आप सब? कैसा रहने जो थे आज परमेश्वर ने? एक मन रहिए। ये मत देखिए वो कौन सी जाति का है, ये मत देखिए वो कौन से धर्म से आया है, ये मत देखिए वो तो हमें जान पहचान का नहीं है, वो मत देखिए मेरी कोई पहचान नहीं उससे, पर यहाँ पर जो हम मेरा पाते हैं आपस में भाई और बहन है। यहाँ हमारी रिश्तेदारी नहीं है, या मैं आपको अपना रिश्तेदार नहीं मानता हूँ, या आप मुझे अपना रिश्तेदार नहीं मानते हैं। यह हम आपस में परमेश्वर का एक परिवार है। हालेलुया। और मसीह परिवार के अंदर सबसे पहले एक बात को याद रखिए, आनंद चाहिए तो, घर में बरकत चाहिए तो आपस में एक मन रहना है परमेश्वर के आनंद को पूरा करने के लिए। और वो मसीह का आनंद आपके अंदर पूरा होना है तो, जैसे रिजर्व ऑफ क्राइस्ट चर्च के नाम से मैंने आपको बताया कि क्या है, परमेश्वर का मसीह आनंद भवन है। अगर इस आनंद को अपने हृदय में देखना चाहते हो तो आपको आपस में एक मन रहने की जरूरत है। साथ में दूसरी बात परमेश्वर कहते हैं, आनंद में एक साथ बनो और एक ही प्रेम में रहो। दूसरा प्रेम मत दिखलाओ, दिखलाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और। ये प्यार झूठा धोखा आप मत दिखलाइए। परमेश्वर हमारे मन को जानते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर के रूप को देखते हैं, मेरे और आपके ऊपर के रूप को नहीं, अंदर के रूप को देखते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि आपस में एक मन रहते हुए एक प्रेम में रखें, और साथ में एक ही चित्त हो और एक ही मनसा रखो। पहले को याद रखिए, आपकी एक ही सोच होनी चाहिए और एक ही बात होनी चाहिए आपकी। आपने जब प्रभु के लिए बोल दिया हाँ तो हाँ होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, तेरी हाँ की हाँ और ना की ना रहे। आप मसीह में विश्वास करते हैं, किसी दुनिया की बातों में नहीं आप विश्वास करने आए हैं। तो मैं आप संसार की किसी अदर बातों में नहीं, यहाँ परमेश्वर संसार से चुनकर मुझको और आपको यहाँ पर लेके आए हैं। उस चुन के लेके आए हैं, और चुन कर लाने का मतलब कि प्रभु चाहते कि मेरा आनंद तुम्हारे अंदर पूरा होने पाए। उस परमेश्वर का आनंद जब पूरा करने के लिए मुझे आपस में एक मन रहना चाहिए,
एक प्रेम में रहना चाहिए, एक ही चित्त में रहना चाहिए और एक ही मनसा रखने वाले होने पाए। 30 आयत कहते हैं, विरोध में झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध के लिए कोई आपके विरोध में आप किसी का विरोध मत करिए। कलीसिया में आने वाले व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, लीडर के लिए, विश्वासियों के लिए, उनके सेवक के लिए कोई विरोध की बातें ना करो। आपस में क्या करना है, झूठी बढ़ाई मत करो, परंतु क्या करना है, और दीनता से एक दूसरे को अपने से भी अच्छा समझना स्टार्ट करो। इसको बोलते हैं आनंद से भरा हुआ व्यक्ति, जो एक मन रहता है, जो आपस में एक प्रेम में रहता है, एक ही मनसा रखता है और एक ही चित्त रहता है और विरोध में कुछ नहीं करता, झूठी बढ़ाई नहीं करता। वो व्यक्ति क्या है, दीनता से एक दूसरे को अच्छा समझता है, उसी को कहते हैं कि आनंद से भर गया है। हालेलुया। वो परमेश्वर के आनंद से भर गया, मसीह के आनंद से भर गया है। और जब मेरा आप मसीह के आनंद से भर जाएंगे तो ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर देंगे। और चौथी आयत कहती है, इसमें लिखा है कि हर एक को अपनी हित की नहीं पर दूसरे के हित की चिंता किया करो। दूसरे के हित की, ये मत देखिए मैं सामने वाला जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है, जो मेरे पीछे बैठा हुआ है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम, वो पीछे रहे मत रहे, मुझे बढ़े ना बढ़े, बीमार रहे मत रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे करके मत सोचिए। आज ये सोचिए कि मैं आप जो परमेश्वर मेरे सामने बैठा वो मुझसे बहुत ही अच्छा है। चाहे वो कुछ भी ना जाने, चाहे वो आपको जानता ना जानता हो, पर मन के अंदर ये विचार रखो, मुझसे अच्छा है। मेरे परिवार के अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरे पड़ोसी लोग, मेरे नगर के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे कलीसिया के लोग, मेरे सेवक लोग आपस में एक दूसरे को अच्छा समझना स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर का आशीष आएगी। समझ में आ रहा है मतलब? आज समझ पा रहे वचन को? आप लोगों को इसकी 5 मिनट बोलकर यही समापन चाहेंगे। इसमें लिखा है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज अपने जीवन में इस बात को याद रखिए प्रिय लोगों, आज मेरा मसीह के स्वभाव में है। ये स्वभाव किसी मनुष्य का स्वभाव परमेश्वर नहीं बता रहा है। ये वचन के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह खुद दुनिया में आए थे और ऐसे कार्य कर गए। आज वो कहते हैं जैसे मसीह यीशु स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी होने पाए। वो कभी भी दुखी नहीं रहे। जानते हैं वो कलवरी क्रूस पे भी टांगे जा रहे थे तो कैसा था, उनके होठों के शब्द कैसे थे। उसने कहा है पिता इनको माफ कर दीजिए, ये नहीं जानते कि मेरे साथ क्या करते। वहां भी बड़े आनंद की बात लोगों से बोली, लोगों के लिए एक दुख की बात नहीं बोली, किसी को बददुआ नहीं दी, किसी को श्राप नहीं दिया, किसी के लिए कुछ उंगली नहीं उठाई, किसी के लिए कुछ भी नहीं बोला। वहां सारी बात सहते हुए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे टंगे हुए और एक वर्ड बोलते हैं कि हे पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते मेरे साथ क्या करते हैं। कितनी बड़ी आनंद की बात थी। वो क्रूस पे भी हंसते हुए जान दे के चले गए, किसी के लिए कोई आरोप लगा कर नहीं गए। आज भी लोगों मुझे और आपको भी एक दूसरे के लिए क्या करना है, अपने से अच्छा समझना है। चाहे वो व्यक्ति बुरा ही क्यों ना हो, चाहे व्यक्ति कितना भी खराब क्यों ना हो, चाहे मेरा पति हो, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मेरे भाई हो, मेरे कलीसिया के विश्वासी हो, चाहे मेरे सेवक हो, कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, यदि हमें लगता है कि बुरा है तो मुझे आप उसके लिए प्रार्थना करते हुए हमें परमेश्वर के साथ में रहते हुए मसीह यीशु का स्वभाव अपनाना है। उससे कहना प्रभु अपना स्वभाव मुझको दे। जानते गलाती पत्र 5 अध्याय उसकी 22वें आयत में परमेश्वर बताता है मसीह का जो आत्मा के 9 फल हैं। पहला फल प्रेम है और दूसरा फल आनंद है ना। दूसरा फल क्या है? आनंद है। फिर उस आनंद का फल मुझे अपने जीवन में रखकर इस बात को याद रखिए, लोग प्रेम करना सीख जाते हैं पर लोग आनंद करना नहीं सीखते। जानते क्यों नहीं सीखते आनंद करना? आज कोई मेरे पड़ोस में, मेरे घर के आसपास, मेरे कलीसिया के अंदर, मेरे विश्वासी भाइयों में, लीडर्स में कोई आगे बढ़ने लगे तो हम क्या करने लगेंगे? मन के अंदर चिढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मुझसे बोलते हाँ भैया बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छा कर रहे, पढ़ो 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 अच्छा चला। पर मन में क्या है? अब देख लो, पहले मैं चर्च में खाना गाना गाया करती थी, आज दूसरी खड़ी पे। पहले मैं अकेला था, आज दूसरा भी खड़ा हो गया। पहले मैं चर्च में अकेला संभालने वाला था, अब देखो दूसरा आ गया, अब तो सारी बात उसकी पूछी जाती है, मुझसे कोई पूछता नहीं है। विश्वासी लोग ऐसे सोचते हैं। कलीसिया पास्टर तो अब उन्हीं का नाम लेते हैं कि पहले हमारा नाम लिया करते थे, अब उनका नाम लेना स्टार्ट कर दिया। ये मन में गिल्सन है, ये आनंद नहीं है। आपको खुशी होनी चाहिए कि परमेश्वर कलीसिया में उन्नति कर रहा है। ये खुशी होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे परिवार में कोई बढ़ रहा है। मेरा भाई हो, मेरी पति हो, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मेरे परिवार कोई सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो मुझसे बोलता हो या ना हो,
पर अगर बढ़ता है तो मेरे आनंद से मेरा हृदय खुद से भर जाना चाहिए। मेरा दिल कैसा हो, एक आनंद से भरना है। ये मत देखो कि वो बढ़ रहा है तो मेरे कुछ पूछ खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं। अच्छी बात है कि आपको रेस्ट मिलेगा और वो बढ़ेगा, प्रभु के आनंद को प्राप्त कर पाएगा। हालेलुया। मैं भी चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे भी यहाँ एक दिन ऐसा रेस्ट मिले, मैं वहां बैठूं और सुनाने वाला कोई खड़ा हो, है ना। हम भी चाहते हैं कोई अच्छे के साथ एक पूर्ण सेवक तैयार हो जो सारी कलीसिया को अच्छी तरह गाइड करने वाला हो कि आनंद की बात है, ये मेरे कोई दुख की बात नहीं है। आज लोग ऐसे बात को सोचकर दुख में पहुंच जाते हैं, आनंद करने नहीं जाते। बाकी साहब प्रेम करना आसान है, प्रेम कर लेते हैं, हाँ प्रेम करते हैं भैया, बहुत प्यार करते हैं, पर आनंद के समय पर हम आनंद नहीं करते। हम अपने जीवन में जो खुशी आती है तो आनंद करते हैं, और दूसरे जीवन में जो खुशी आती है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। बड़े दुख की बात है, वो देखो गाड़ी दे दी, वो देखो मकान बना दिया, वो देखो अरे चर्च बना लिया, आज एक और कलीसिया स्थापना कर दी, आज देखो अरे 2 लीटर और नियुक्त कर दिए, अब की 31 में 5 लीटर और बना दिए। बहुतों के मन में फीलिंग, बहुतों के मन के अंदर क्या होता है, विरोध आ जाता है, चिढ़न आ जाती है। अरे वो बढ़ रहा है, हम तो वही क्यों नहीं रह गए, हम तो इतने पुराने विश्वासी थे, हमने आज तक इस कार्य को नहीं कर पाए, वो कल का विश्वास आकर सारा काम कर रहा है। अरे कल के भाई को देखो, बट पहले को याद रखिए ये आनंद नहीं है, ये मसीह का आनंद नहीं है, ये शैतान का एक दुख आपके अंदर है। हालेलुया। ये मसीह का आनंद नहीं है, ये मसीह यीशु का एक प्रेम नहीं है, ये आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का बात नहीं है, ये दुष्ट व्यक्ति की बात है जो ऐसे विचार को मन में लेकर आता है और मुझे ऐसे विचार अपने जीवन से निकाल कर फेंकने हैं और परमेश्वर की कोमलता मन में रखनी है, तब प्रभु आनंद होने पाएगा। ठीक है, आज के वचन के साथ यही समाप्त करना चाहेंगे, तो आप सभी उपवास करने पाए। सबको जय मसीह।